तेरे प्रश्न में ही तेरा उत्तर है। मैं धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरित हुआ हूं, इसीलिए मैंने तुझे व्याध के जैसे मारा। बाली ने कहा, अच्छा ये धर्म की रक्षा है? दो भाइयों के बीच में झगड़ा था, आप बीच में कूद पड़े, हमको मार दिया, ये धर्म की रक्षा है? भगवान ने कहा, धर्म शास्त्र यही कहता है, अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम ए चारी, और इन्हीं कुदृष्टि बिलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अनुज बधू, भगिनी, भगिनी माने बहन, अनुज बधू माने भाई की पत्नी, सुत नारी माने पुत्र की जो पत्नी है, और बहन, ये चारों एक समान होती हैं, और इनकी ओर कुदृष्टि करने वाले को मारने में कोई पाप नहीं लगता है। भगवान कहते हैं, अरे अभिमानी, सुग्रीव मेरे आश्रित है, फिर भी तू सुग्रीव को मारना चाहता था। तेरी पत्नी तुझे शिक्षा दे रही थी, बात समझ में नहीं आई? नारी सिखावन करे सी न काना। बाली को लगा, अरे राम राम, ये तो हमारी प्राइवेट बात हो रही थी, इनको ये भी पता है। अरे हमारी पत्नी समझा रही थी तो हमारे घर में समझा रही थी, हमको समझा रही थी, इनको कैसे पता? इसका मतलब ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। बाली ने कहा, प्रभु आपकी सारी बात स्वीकारता हूं, बस एक बात नहीं मानूंगा। भगवान ने कहा, क्या? बाली कहता है, आपकी ये बात नहीं मानूंगा जो आप बार बार मुझे पापी कह रहे हैं। प्रभु अजहूं मैं पापी, आप बार बार मुझे पापी क्यों कह रहे हैं? भगवान ने कहा, क्योंकि तूने पाप कर्म किए हैं। बाली ने कहा, प्रभु मैं पापी था, पर अब पापी नहीं रह गया। भगवान ने कहा, कैसे? बाली कहता है, क्योंकि प्रभु मेरा अंतिम समय आ गया है, मेरी मृत्यु होने वाली है, और मेरी मृत्यु होने के समय आप मेरे आंखों के सामने हैं, और आपने ही कहा है, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। आप ही तो कहते हैं कि जीव जब मेरे सन्मुख होता है तो उसके करोड़ों जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो आप जो बात आप स्वयं कहते हैं, उसके आधार पर अब मैं पापी नहीं रहा। भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा, बाली मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था, मैं तुम्हारे अंदर के इसी अभिमान को मारना चाहता था। मेरा तुमसे कोई द्वेष नहीं, तुम्हें मैं मारना नहीं चाहता, और अगर तुम्हारा वह अभिमान समाप्त हो गया है तो भैया मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। अचल करहु तन राखहु ताता। हे तात, अब तुम अपने प्राणों को रखो, मैं उपचार करूंगा तुम्हारा। बाली ने कहा, प्रभु अब क्यों उपचार करेंगे? अरे इतनी सुंदर मृत्यु, जितनी सुंदर मृत्यु आज मेरी हो रही है, इस मृत्यु के लिए तो बड़े बड़े महात्मा तरसते हैं। आप मेरे आंखों के सामने हैं, और आपके सामने मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा, इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है? इसलिए इस शुभ अवसर को मैं जाने नहीं दूंगा। आप मेरी रक्षा न करें और मैं अपने इस प्राण को छोड़ूंगा, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम कहियावत नाही। अंतराम कहियावत नाही। सोई मम लोचन गोचर आगे। सोई मम लोचन गोचर आगे। राखो प्राण नाथ के ही गांगे।
कहता है प्रभु जन्म जन्मांतर तो मुनि जतन करते हैं, तब जाकर के तब भी अंत में राम का नाम नहीं आता, और वही प्रभु मेरे आंखों के सन्मुख हैं, इसलिए मुझे न रोकिए और मुझे अपने प्राणों को छोड़ने दीजिए। और तब बाली ने अपने पुत्र को बुलाया, अंगद को। इतनी सुंदर मार्मिक ये कथा है। जिस समय बाली अपने प्राणों को त्यागने जा रहा है, उस समय भी बाली का विवेक आप देखिए, तो बाली का विवेक बना हुआ है। जीवन का अंतिम क्षण है, भगवान आगे खड़े हैं, और बाली ने क्या किया? बाली ने अंगद को बुलाया, कहा पुत्र यहां आओ। अंगद को बुलाया और भगवान से कहा कि प्रभु मेरी अंतिम इच्छा है, क्या आप पूर्ण करेंगे? भगवान ने कहा बाली मैं तेरी सब इच्छा पूर्ण करूंगा, तो क्या चाहता है? बाली ने कहा प्रभु आप मेरे पुत्र अंगद का हाथ पकड़ लीजिए। अंगद से कहा तुम मत पकड़ना, भगवान को पकड़ने दो। क्यों? बाली कहता है प्रभु अगर अंगद आपका हाथ पकड़ेगा तो यह हाथों को छोड़ सकता है, और यह हाथ छोड़ देगा तो इसका पतन हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसका हाथ पकड़ेंगे तो आप कभी जीवन में छोड़ेंगे नहीं, इसलिए प्रभु आप इसको अपना लीजिए। अंगद का हाथ भगवान के हाथ में दिया, भगवान ने अंगद जी का हाथ पकड़ लिया, और मानो बाली को लगा कि उसका जीवन सार्थक हो गया।